लेकिन जो शिकायत अभी वर्तमान जिला परिषद की हुई है वो मेरी शिकायत नहीं होगी। मैं उन लोगों से वादा करके आई हूँ और मेरे वादा एक है, मैं इतना उन लोगों से बोली हूँ, मेरे वादा एक है लेकिन मैं पूरा 1000 करूँगी। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन वादे 1000 कर लेते हैं, उसे पूरा एक भी नहीं करते। मेरे पति देश सेवक हैं, वो देश का सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी कुछ सेवा करने का मुझे भी मौका कुछ प्राप्त हो और मैं भी सेवा के भाव से लाइन में उतरी हूँ। गाँव के जनता जनार्दन, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मुझे चुनिए और एक बार हम पर विश्वास करिए। मैं आपके विश्वासों को नहीं टूटने दूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। हमारे साथ अभी तुलका रानी जी मौजूद है जो कि एक समाज सेवी है और हर पंचायत का दौरा करते आ रही हैं, लोगों की समस्या को जानते आ रही हैं कि क्या समस्याएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। मैम, जिस तरीके से आप जहानाबाद जिला के भाग 2 में आप दौरा कर रही हैं, तो क्या लगता है आपको, आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिस तरह से हम गांव में घूमे तो लोग हमें पसंद भी किए और मतलब जो समस्या गांव का है वो हम हर पब्लिक से मतलब वादा किए हैं कि उसे हम पूरा करेंगे। जितना मतलब हमसे होगा उतना हम करेंगे और उन लोगों के सुख और दुख दोनों में हम साथ देंगे, हर समय हम खड़ा रहेंगे। मैम, आप क्यों लड़ना चाहती है जिला परिषद के चुनाव? ये पद हमको बहुत अच्छा लगता है और जब हम अच्छे काम करेंगे तो मेरे अच्छे नाम होंगे, तो मेरे बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, इसलिए हम बनना चाहते हैं। मैम, आप एक हाउसवाइफ थी, तो आपको कौन प्रेरित किया इस राजनीतिक में आने के लिए? मेरे हस्बैंड ने मुझे राय दी है कि इस पद को संभालो और मुझे अच्छा लगा। पहले तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में, सिर्फ मुखिया के बारे में ही नॉलेज था, लेकिन इस लाइन में अभी मैं थोड़ा सा आई हुई हूँ, नॉमिनेशन भी नहीं करवाई हूँ, फिर भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैं बखूबी निभाऊंगी। मेरे पति देश सेवक हैं, वो देश का सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी कुछ सेवा करने का मुझे भी मौका कुछ प्राप्त हो और मैं भी सेवा के भाव से लाइन में उतरी हूँ। आप चुनाव लड़ रही हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा ये होगा कि जो गांव में हम तकलीफ़ दे करके आ रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। जैसे किसी का कॉलोनी पास करवाएंगे तो वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ है संबंधित विभाग में जो है मैं उनसे उन लोगों का राशन कार्ड बनवाऊंगी और वृद्धा पेंशन भी दिलवाऊंगी। मैम, अभी तक आपने अपने क्षेत्र में कितने पंचायत का दौरा कर लिया है? मेरे क्षेत्र में 7 पंचायत पड़ते हैं और मैंने 7 पंचायत के सारे गाँव में कम से कम किसी गांव में तो 10 बार भी हो चुके हैं, लेकिन 2 से 3 बार हर गांव में डोर टू डोर में गई हूं और सब लोगों से आशीर्वाद और सब लोगों ने मुझे पसंद किए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों ने मुझे जिस उम्मीद से मुझे वो चुनेंगे उस उम्मीद को मैं कायम रखूँगी, उनके विश्वास को भी टूटने नहीं दूँगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे 7 पंचायत के सारे गाँव के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे सपोर्ट सहयोग सब करेंगे और मैं उनके आशाओं को बरकरार रखूंगी। आधा ही नहीं, उनसे विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद से वो हमें चुनेंगे उसमें मैं खरे उतरूंगी। मैम, आप 7 पंचायत का दौरा किए तो आपको किन किन परेशानी लोग आपके पास लेकर आ रहे थे? परेशानी बोले कि जो जीतते हैं वो वापस आते नहीं हैं और आप भी उसी तरह से होंगे, जीतने के बाद दर्शन देंगे नहीं। लेकिन हम बोले समस्या क्या है आपका, तो बोले मेरा अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है और राशन कार्ड भी मेरे पास नहीं है और किसी का मकान एकदम से टूटा फूटा है, उनका कॉलोनी पास नहीं हुआ है। थोड़ा बारिश होने पर पानी जैसे गली में जमा हो जाता है तो उनको निकलने का रास्ता नहीं है। ये सब समस्या हमको दिखने के लिए मिला और मैं जीतने के बाद कोशिश करूँगी ही नहीं, पूरा कोशिश करेंगे कि इस समस्या को हम समाधान करें। अभी जो जिला परिषद हैं वर्तमान में, उनका बहुत किसी गांव में बहुत शिकायत थी कि वोट लेते समय वो आती हैं और फिर दर्शन देने भी नहीं आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी नाराज़ थे उनसे और काफ़ी आक्रोश थे। लेकिन जो शिकायत अभी वर्तमान जिला परिषद की हुई है वो मेरी शिकायत नहीं होगी। मैं उन लोगों से वादा करके आई हूँ और मेरे वादा एक है, मैं इतना उन लोगों से बोली हूँ, मेरे वादा एक है लेकिन मैं पूरा 1000 करूँगी। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन वादे 1000 कर लेते हैं, उसे पूरा एक भी नहीं करते। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है मैम?
जिस तरह से मैं सातों पंचायत में भ्रमण की हूँ, उस तरह से तो जिस तरह से मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिले हैं, उस तरह से देख कर के ऐसा लगता है कि लोग हमें चुनेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैम अपने क्षेत्रवासियों से क्या आग्रह करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बिना काम के बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। और अभी जिस तरह से लोग टीका लगाने से डर रहे हैं, तो टीका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टीका लगाएंगे तभी कोरोना को भगाएंगे। मैं सातों पंचायत के सभी गाँवों के जनता जनार्दन, चाचा चाची, दादा दादी, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मुझे चुनिए और एक बार हम पर विश्वास करिए। मैं आपके विश्वासों को नहीं टूटने दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। ये थी हमारे साथ तुलका रानी जी, जो कि जहानाबाद जिला के भागदौड़ के हावी प्रत्याशी हमारे साथ तुलका रानी जी थी, जिनका कहना है कि हम जितने भी जनता दल है, जितने भी जनार्दन है, उनके विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे, जो काम रुका हुआ है उसे पूरा करेंगे। और उन्होंने कोरोना को लेके भी जागरूक किया है जनता को। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे एसटीवी बिहार न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ ही